सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन इसमें गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम पहली बार दिसंबर में होने जा रहे रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। सिक्किम और 8 नए राज्यों ने 2018 में रणजी ट्रॉफी और अन्य प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों में अपनी जगह बनाई है। सिक्किम रणजी मैचों के साथ साथ कूच बिहार ट्रॉफी और कर्नल सीके राइडू ट्रॉफी भी खेलेगा। अब ये जो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो हाल फिलहाल में क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रिकेट T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? इसका आंसर है श्रीलंका। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का 13वां संस्करण ये कहां पर आयोजित होगा? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 ये कहां आयोजित हुए हैं? ऑप्शन इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। 10वां दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ये 10-11 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इस समारोह में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और अन्य कैटेगरी में भी पुरस्कार दिए गए हैं। इसका आयोजन विब्री ग्रुप मीडिया द्वारा किया गया है। अब यहां पर इन पुरस्कारों से संबंधित कुछ प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर इसका पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है मिन्नल मुरली। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है गरुड़ गमना वृषभ वाहन। इस समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिले हैं? आंसर इसका पुष्पा द राइज। और सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिले हैं? इसका भी आंसर पुष्पा द राइज है और इस फिल्म को कुल 12 नामांकन यहां पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का नया सीईओ नियुक्त हुआ है? ऑप्शन इसमें राजेश शर्मा, विवेक रस्तोगी, अजय कुमार या फिर संजय खन्ना। सो इसका करेक्ट आंसर है संजय खन्ना। संजय खन्ना अभी वर्तमान में अमेरिकन एक्सप्रेस के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। अब ये अंतरिम सीईओ के रूप में 14 मई 2022 से कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस ने मनोज अदलखा को एसवीपी और ग्राहक विपणन का अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया है। अब बात करें यहां पर हाल ही में विदेशों में प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए भारतीयों की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन भारतीय अमेरिकियों को अपनी राष्ट्रीय अवसंरचना सलाहकार समिति में शामिल किया है? इसका आंसर है मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय मूल के किस अमेरिकी वकील को न्यूयॉर्क के जिला जज के तौर पर नामित किया गया है? तो इसका आंसर है अरुण सुब्रमण्यम। भारतीय मूल की प्रीति पटेल के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह भारतीय मूल की ही ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है सुएला ब्रेबरमैन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कहां आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में श्रीलंकन तमिल के मुद्दे को उठाया है? ऑप्शन इसमें पेरिस, बर्लिन, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। सो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा। जेनेवा में आयोजित यूएन ह्यूमन राइट्स की 51वीं सभा में भारत ने श्रीलंकन तमिल का मुद्दा उठाया है। भारत ने श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों के लिए न्याय, शांति, बराबरी और सम्मान जैसी चीजों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त कौन बने हैं? आंसर इसका वॉल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में आई विनाशकारी बाढ़ से जो विपरीत परिस्थितियां उपजी हैं उससे निपटने हेतु 16 करोड़ डॉलर की आपात राहत पेश की है? इसका आंसर है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु विशेषज्ञों ने
हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस परमाणु संयंत्र का निरीक्षण किया है? इसका आंसर है यूक्रेन स्थित ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में भारत के दौरे पर थे? इसका आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन है, वेदांता और फॉक्सकॉन ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ राज्य में सेमीकंडक्टर यूनिट को स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। वेदांता समूह और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए गुजरात के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों कंपनियां इस सेमीकंडक्टर संयंत्र को लगाने के लिए लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में हुए समझौतों से संबंधित कुछ प्रश्नों की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच छात्रों की आवाजाही और शैक्षणिक साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारत ने हाल ही में पर्यटन सहयोग के लिए किस देश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ चीतों को भारत लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है नामीबिया। भारत और किस देश के बीच व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते का अनावरण हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे? ऑप्शन इसमें के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, शांतनु मोइत्रा या फिर हरीश साल्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है मुकुल रोहतगी। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं मुकुल रोहतगी। अब ये के वेणुगोपाल के स्थान पर भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। रोहतगी इससे पहले 2014 से 2017 तक भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब यहां पर हम बात करें भारत की न्यायपालिका से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है इसका न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो हाल ही में रिटायर हुए हैं? इसका आंसर है न्यायमूर्ति एनवी रमना। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका आंसर है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका आंसर है के वेणुगोपाल। और हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 5 दिवसीय लद्दाख पटकथा लेखन मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में मनोज सिन्हा, आर के माथुर, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है आर के माथुर। आर के माथुर वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने इस 5 दिवसीय लद्दाख पटकथा लेखन मेले का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन लेह के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और पटकथा लेखकों को ट्रेनिंग प्रदान करना है। अब यहां पर लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने लद्दाख भवन की कारगिल विंग की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर। भारतीय सेना ने लद्दाख स्थित चीन सीमा रेखा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा अभ्यास किया है? इसका आंसर है पर्वत प्रहार। लद्दाख शिक्षा मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है आर के माथुर। हाल ही में लद्दाख में पहला एफएम रेडियो स्टेशन ये कहां शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है राजधानी लेह में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 से 27 की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने हेतु और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ फिल्म अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद थे। अब यहां पर बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल
14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान ने हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवसों की, तो 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया। अब पिछले क्वेश्चनों के रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। भारत का सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी करेगा। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू का हाल ही में निधन हुआ है। बेंगलुरु में दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन हुआ है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स ने विलियम को वेल्स का राजकुमार नामित किया है। भारत ने हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में श्रीलंकन तमिल का मुद्दा उठाया है। दिल्ली के सैन्य अस्पताल में प्रयास नाम से एक इंटरवेंशन केंद्र खुला है। वेदांता और फॉक्सकॉन ने हाल ही में गुजरात सरकार के साथ राज्य में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मनोज बाड़कर को भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्र का नया कमांडर बनाया गया है। मुकुल रोहतगी को दूसरी बार भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुष मंत्रालय की देखरेख में आयुर्वेद दिवस 2022 नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने लद्दाख पटकथा लेखन मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 से 27 की घोषणा की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।